Hello friends and students, welcome to Digital Education with Gaurav. I hope you are all well at your home and you are doing work very carefully. तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ही रहे होगे, आप करिए इनको ध्यान से। आज हम एक्सरसाइज 4.4 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको फिनिश करेंगे। क्लास 10th का जो टॉपिक है, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शुरू किया था कंसेप्ट, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ rectangular mango groove whose possible length is twice its breadth and the area is this. If so, find its length and breadth. तो पहले तो आपने चेक करना है कि क्या आपका कोई मैंगो ग्रूव ऐसा बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस होगी ब्रेथ के, ये गिवन है, और उसका एरिया कितना हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपने इसकी लेंथ निकालनी है और ब्रेथ निकालनी है। तो सबसे पहले हमने इसमें ज्यूम किया, लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव बी एल। तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर हम मोस्टली क्वेश्चन में लेंथ ज्यूम करते हैं, यहाँ पे ब्रेथ क्यों ज्यूम कर रहे हैं एज ए एल। द रीज़न बिहाइंड दिस, उन्होंने हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस द ब्रेथ। इस लेंथ जो है वो ट्वाइस किसका दी है, ब्रेथ का दी है। तो हमने ब्रेथ को पहले ज्यूम किया है और उसका 2 टाइम्स हमारी क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। तो ब्रेथ हमने ज्यूम की एल, आप चाहो तो आप बी भी ज्यूम कर सकते हो, नोट एन इश्यू। तो लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव हमने क्या कर दी, ट्वाइस ऑफ डैट, 2 टाइम्स ऑफ डैट क्या बन गई, 2L बन गई। अगर हम इस लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव हमारा क्या बन जाएगा, 2L इंटू एल, इट विल बी योर 2L स्क्वायर। अब हमें एरिया क्वेश्चन में भी गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, तो एक एरिया हमारे पास क्या है 2L स्क्वायर। तो हमने लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 800 और एल स्क्वायर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ 800/2, तो एल स्क्वायर क्या बना हमारे पास 400। तो मैंने 400 को इधर शिफ्ट किया क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म में, एल स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एल स्क्वायर प्लस 0L माइनस 400 इज इक्वल टू 0। क्योंकि पहले हमने चेक करना है इज इट पॉसिबल और नॉट, तब हम जाके फाइंड करेंगे। पहले हम चेक करना है कि वेदर ये मैंगो ग्रूव इतने एरिया का और लेंथ और ब्रेथ का बनाया भी जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये क्वेश्चन बनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसको हम कंपेयर करेंगे AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C के साथ इज इक्वल टू 0, और A, B और C की वैल्यूज राइट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है। अगर तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, देन इट मीन्स दिस इज पॉसिबल एंड यू विल सॉल्व इट फर्दर, लेंथ और ब्रेथ आएंगी। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, डी की वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट, देन यू विल से इट इज़ नॉट एग्जिस्ट। तो आइए देखिए, इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू बन जाएगी 1 और बी की वैल्यू बन जाएगी 0 और सी की वैल्यू बनेगी -400। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो बी की वैल्यू थी 0 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, ए की वैल्यू आपने लिए 1 और सी की वैल्यू लिए -400। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस बना, 4 इंटू 4 1600 बन गए। यहाँ पे इट इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, देयरफॉर द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। तो अब कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 था, इसी को हमने सॉल्व कर दिया। लेट्स सी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो ये बन जाएगा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस इज 20 इंटू 20। 400 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा +-20। तो एल की वैल्यू क्या बनेगी, +-20। तो वही हमने लिया, एल इज इक्वल टू +-20। बट लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम क्या लेके चलेंगे, एल इज इक्वल टू 20। तो एल को हमने डिनोट किया था ब्रेथ के साथ, तो ब्रेथ जो है हमारी ऑफ द मैंगो ग्रूव क्या बन जाएगी 20 मीटर, और लेंथ हमने ली थी 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, 2 टाइम्स ऑफ एल, 2 इंटू 20 कितनी बन जाएगी 40 मीटर। This is the answer where you can say area will be is equal to 800 meter square as per your question. तो let's see one more question of the same exercise. Question number 4 है आपके पास। इसमें भी आपने चेक करना है पहले whether the situation or condition is possible or not. If it is possible, then solve it. Otherwise, leave it there. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. फिर आपने ages निकालनी है फ्रेंड्स की। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। एक तो आपको 2 फ्रेंड्स की एजेस का सम जो है, टोटल जो है दोनों का, वो दिया 20 ईयर्स। और 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48।
अगर हम 4 ईयर्स पहले की बात करें, उन दोनों की एजेस की मल्टीप्लिकेशन जो थी, प्रोडक्ट जो था, डेट वाज इज इक्वल टू 48। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। तो हमने फर्स्ट फ्रेंड की एज जो ली, एक्स एज्यूम की। अब दोनों का सम बन रहा था 20 ईयर्स, तो सेकंड फ्रेंड की जो एज बनेगी, देन द एज ऑफ द अदर फ्रेंड कितनी बन जाएगी, 20 माइनस एक्स बन जाएगी। क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओनली 20 बचेगा। यही हमें टोटल गिवन था, दोनों की एजेस का सम जो था। अब 4 ईयर्स एगो अगर बात करें, एगो है, हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 ईयर्स एगो क्या बनेगी, एक्स थी, एक्स माइनस 4 ईयर्स बन जाएगी। तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड थी हमारे पास 20 माइनस एक्स, तो ये बनी 20 माइनस एक्स माइनस 4, इसमें से कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 48। तो ये हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, एक्स माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48। दिस इज योर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये बना एक्स माइनस 4, इसको सॉल्व किया, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। सिंपली मल्टीप्लिकेशन की है, और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो पहले हमने इसमें चेक करना है कि कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है। मीन्स अगेन यू विल चेक द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो डेट शुड बी ग्रेटर देन 0 अगर कंडीशन पॉसिबल होंगी, क्योंकि एजेस जो हैं वो क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही रहेंगी। तो लेट्स सी, तो हमने कंपेयर किया इसके साथ। तो ए की वैल्यू बन रही है 1, बी बन रहा है हमारा बी एक्स इज इक्वल टू माइनस 20x, बी इज इक्वल टू माइनस 20, और कॉन्स्टेंट सी बन जाएगा 112। तो डी सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड यू विल पुट द वैल्यूज हियर ऑफ बी एंड सी एंड ए। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग द वैल्यू माइनस 48। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, लेस देन 0 आ रहा है, माइनस 48। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई भी रियल सोल्यूशन जो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये वैल्यू डी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। अगर ये आती पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तब हम क्या करते, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये जो थी एक्स के माइनस 20x प्लस 112, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रेंड्स।